प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती है, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी स्त्री को तुलसी को स्पर्श करने से तथा कौन सी अवस्था में छूने से महापाप लगता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन से स्त्री या पुरुष को तुलसी की पूजा करने की मनाही है। हे स्वामी, कृपया आप मुझे बताएं कि तुलसी को जल देने के सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं। मित्रों, तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। तुलसी ही विष्णु प्रिया है, इसलिए जो भी स्त्री पुरुष इसका अपमान करता है उसे महापाप लगता है। हे देवी, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व एक पांडव पुत्र अर्जुन के वंशज चित्ररथ की कथा सुनाता हूं। तुम इसे ध्यान से सुनना। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, यह मेरा और समस्त मानव जाति का परम सौभाग्य है कि हमें आपके मुख से इस कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। हे लक्ष्मी, तो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है जब इस मृत्यु लोक पर द्वापर युग के अंतिम चरण में कलयुग समय से पहले ही मनुष्यों को अपने माया से वशीभूत करना चाहता था, और कली ने सबसे पहले महाराज परीक्षित के मन में कुछ क्षणों के लिए ही प्रवेश किया था। इसी कारण से कलयुग के प्रभाव में राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया था, और इस अपमान से अर्षि के पुत्र श्रृंगी बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने राजा परीक्षित को तक्षक से डंसने का शाप दे दिया। तक्षक का डंसना अर्थात तक्षक का जहर बहुत भयंकर था। उसने राजा को काटा और राजा परीक्षित का देह जहर से भस्म हो गया, जिससे बदला लेने के उद्देश्य से उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था और कितने ही सर्पों की बलि दी गई। यह सारा किया कराया कली का था, लेकिन जिसकी सजा राजन परीक्षित और सर्पों को भुगतनी पड़ी थी। हे लक्ष्मी, इसी तरह से कलयुग की स्त्रियां तुलसी की पूजा तो करेंगी, किंतु वह महत्वपूर्ण नियमों से भ्रमित रहेंगी, क्योंकि उन पर भी कली के माया का प्रभाव रहेगा। वह केवल तुलसी के पौधे पर जल विसर्जित करेंगी और उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसी विषय में विस्तार से जानने हेतु आपको यह कथा पूरी सुननी होगी। हे लक्ष्मी, अब मैं आपको परीक्षित के वंशज चित्ररथ की कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है जब युवराज चित्ररथ अपने महल में युद्ध विद्या का प्रशिक्षण ले रहे थे। उसी समय अवंतीपुरी नगरी से एक दूत राजकुमारी वैजयंती के स्वयंवर का समाचार और आमंत्रण लेकर वहां आ गया, जिसे सुनकर युवराज बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपने उपस्थिति की सहमति देते हुए अपना एक चित्र और सुवर्ण हार भेंट स्वरूप दूत के पास दिया और कहा, हे दूत, तुम राजकुमारी वैजयंती से कहना कि हम उनके स्वयंवर में जरूर आएंगे। तब वह दूत उनकी आज्ञा लेकर वापस अवंतीपुरी में वापस चला गया। उस दूत ने राजकुमार चित्ररथ के गुणों का ऐसा वर्णन किया कि राजकुमारी वैजयंती उनकी छवि अपने मन में बसाकर उनके प्रेम में पड़ गई। वहीं दूसरी ओर चित्ररथ की बहन सुमति ने भी वैजयंती के रूप और गुणों के बारे में अपने भाई और पिता को बताया और कहा, भाई, अगर वैजयंती आपकी पत्नी और मेरी भाभी बन जाए तो आपके राजा बनने के बाद आपका राज्य अपने आप बढ़ जाएगा। वह राजकुमारी बहुत रूपवान, गुणवान, धार्मिक और चरित्रवान स्त्री है। आप दोनों का जोड़ा साक्षात लक्ष्मी नारायण की जैसी शोभा पाएगा। महर्षि दुर्वासा के आश्रम में हमने साथ में ही शिक्षा ग्रहण की है, इसीलिए आपको उनके स्वयंवर में अवश्य ही जाना चाहिए। मित्रों, वहीं दूसरी ओर महाराज विद्यवान ने अपने आसपास के सभी राजकुमारों को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया और साथ ही देवराज इंद्र सहित अन्य लोकपाल भी इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए उपस्थित होने वाले थे। उसी समय मध्य देश में युवराज दुर्मर्शन ने अपने हाथों में राज्य का कारोबार लिया था। वह अत्यंत अहंकारी और दुष्ट स्वभाव का था। उसने भी इस स्वयंवर में भाग लिया था। वह ईश्वर में आस्था नहीं रखता और ना ही धर्मपरायण था। वह तो मानो दुर्योधन का दूसरा अवतार हो। लेकिन वहीं युवराज चित्ररथ धार्मिक और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। फिर स्वयंवर के दिन सभी देवता और लोकपाल इंद्र, वरुण, मित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि सहित वधूवर को शुभ आशीर्वाद देने के उद्देश्य से पृथ्वी की तरह निकल पड़े। उसी समय कल्ली को यह बात पता चल गई कि विश्व सुंदरी वैजयंती का स्वयंवर होने वाला है, तो वह तुरंत अदृश्य अवस्था में राजकुमारी के महल में पहुंच गया। लेकिन जब उसने राजकुमारी को विवाह के लिए
वस्त्र और आभूषण पहनते हुए देखा तो वह उनके सौंदर्य से मोहित हो गया तथा उन्हें पाने के लिए बेचैन हो गया। किंतु कली अभी पूर्ण रूप से पृथ्वी पर नहीं आया था और अभी भी धर्म की रक्षा स्वयं पांडवों के वंशज कर रहे थे। इसीलिए उसे राजकुमारी से विवाह करने के लिए किसी दुष्ट और अधर्मी मनुष्य का शरीर चाहिए था। इसी कारण से वह वहां से चुपचाप निकल गया। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब अन्य सभी नगरों से राजाओं की भीड़ अवंती की तरफ निकल पड़ी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष से सभी राजकुमार आ रहे थे। फिर विवाह के एक दिन पूर्व राजकुमार चित्ररथ और दुर्मर्शन दोनों ही अवंती नगरी में पहुंच गए। राजकुमार ने वहां पहुंचकर वहां के शिव मंदिर में जाकर अपनी प्रार्थना पूर्ण की और जब वे वापस लौटकर अपने कक्ष की तरफ जा रहे थे तभी राजकुमारी की नजर उन पर पड़ती है। तब वे चित्ररथ के सौंदर्य और वीरता को देख उसी समय उनके प्रति आकर्षित हो जाती है। तब उनकी एक सहेली कहती है, राजकुमारी जी, क्या आपने उस राजकुमार को देखा जो हाथों में धनुष बाण लिए शिव मंदिर से जा रहा है? वह कितना सुंदर है, मानो साक्षात भगवान श्री राम सीता माँ के स्वयंवर में आए हों। तब राजकुमारी अपनी सखियों से कहती है, हे सखी, हाँ, इनका रूप कितना सुंदर है। कल मैं इन्हें ही अपने वर के रूप में चयन करूंगी। मैंने अन्य राजाओं की भीड़ तो केवल पिताश्री का मान रखने के लिए इकट्ठा की है। ये राजकुमार तो मेरी प्रिय सखी सुमति के भाई है। उनके बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ और मैंने बचपन में उन्हें जब से देखा है तभी से मैं उनके प्रेम में पागल हूँ। राजकुमारी और उनकी सहेलियों की यह बातें वहीं पास में एक पेड़ के पीछे बैठे राजकुमार दुर्मर्शन ने सुन ली तो उनका क्रोध सिर के ऊपर सवार हो गया। वह मन ही मन क्रोध से भरकर कहने लगे, अरे वाह, अन्य राजाओं को मूर्ख बनाने का यह बहुत अच्छा विकल्प है कि उन्हें बस स्वयंवर के लिए बुलाओ और अपमानित कर वापस भेज दो। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। देखता हूं चित्ररथ कैसे स्वयंवर की माला अपने गले में डाल लेता है। उससे पहले ही मैं उसे युद्ध के लिए ललकार दूंगा। अतः मैं उसका वध भरी सभा में ही कर दूंगा। जब दुर्मर्शन यह सोच ही रहा था कि तभी राजकुमारी अपनी सखियों के साथ शिव पूजा करके वापस महल में गई। किंतु क्रोध से भरा दुर्मर्शन वहीं बदले की भावना लिए बैठा रहा और यह सारी बातें अदृश्य रूप में कली वहीं मौजूद होकर देख रहा था। अब कली बहुत खुश हो जाता है और दुर्मर्शन के अधर्मी शरीर में आसानी से प्रवेश कर लेता है। तदनंतर अपनी माया से उसकी मति भ्रष्ट कर देता है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अगले दिन स्वयंवर की घड़ी आ जाती है और सभी राजाओं को एक कतार में बैठने के लिए आसन दिए जाते हैं। वहीं महाराज विद्यावान, देवता और ऋषिगण दूसरी कतार में बैठकर राजकुमारों को देख रहे थे। महाराज ने सभी अतिथियों का आदर पूर्वक सत्कार किया और स्वयंवर आरंभ करने की अनुमति दे दी। तभी राजकुमारी उस सभा में आती है और राजाओं को तथा राजकुमारों को देखती हुई उनका परिचय लेते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। राजा उन्हें सभी राजकुमारों की तथा उनके राज्य और शूर वीरता का प्रमाण देते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन राजकुमारी वैजयंती की आंखें अपने प्रिय चित्ररथ की तलाश में जुटी थी। जब राजकुमारी दुर्मर्शन को देखकर आगे चली गई तब वह और उसके अंदर का कली क्रोध से आंख बबूला हो गए। तत्पश्चात राजकुमारी ने उसके सामने ही बिना कुछ बोले ही राजकुमार चित्ररथ के गले में अपनी वरमाला डाल दी। अब तो दुर्मर्शन का क्रोध तीसरे आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि वह उस सभा का सबसे बड़ा वीर योद्धा था। उसे राजकुमारी का ऐसा बर्ताव अपमान के समान दिखाई दिया। तभी उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार उठाई और स्फूर्ति से उसने राजकुमारी पर चलाई। किंतु चित्ररथ ने उतनी ही स्फूर्ति के साथ अपनी तलवार से पलटवार करते हुए दुर्मर्शन को निहत्था कर दिया। अब दुर्मर्शन के भीतर रहे कली ने उसकी मति भ्रष्ट कर दी और वह कहने लगा, हे राजाओं और राजकुमारों, आप लोगों को लज्जा नहीं आती है। इस राजन विद्यावान ने और राजकुमारी ने केवल स्वयंवर का नाटक देखने हेतु हमें यहां बुलाया है। ये स्त्री तो पहले से ही इस चित्ररथ को चाहती है। इसने कोई भी परीक्षा लिए बिना ही ऐसे निर्लज्ज और कायर चित्ररथ को अपना लिया है। दुर्मर्शन के ऐसे वचन सुनकर स्वयंवर सभा मंडप में उपस्थित सभी राजाओं के मन में क्रोध भर गया। उन्हें भी उसकी बातों पर विश्वास होने लगा। तभी ऋषि दुर्वासा ने समुपदेश देते हुए सभी अन्य राजाओं को शांत किया।
किंतु दुर्मर्शन के शरीर में रह रहे कलि ने उसे और भी अधिक उकसाया और वह बोला, अरे तुम सब इस स्वयंवर में कंगन चूड़ियां पहनकर आए हो क्या? अगर कोई सच्चा योद्धा होता तो इस राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके ले जाता था। इतना कहकर उसने अपना धनुष बाण उठाया और एक दिव्य बाण को उस पर चढ़ा दिया। अब सारी सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस बाण के कारण सारी सभा और वहां उपस्थित सभी राजाओं की मृत्यु निश्चित थी। अब तो राजकुमार चित्ररथ ने भी राजकुमारी का हाथ छोड़ दिया। तभी दुर्मर्शन ने बलपूर्वक राजकुमारी का उन सभी के सामने अपहरण करते हुए वहां से निकला। बेचारी वैजयंती रोती बिलखती हुई अपनी रक्षा की याचना उस सभा के सभी उपस्थित लोगों से करने लगी, किंतु दुर्मर्शन के वीरता और क्रूरता के सामने किसी ने भी हिम्मत नहीं की और वह उसे अपने रथ में बिठाकर अपने साथ लेकर निकल पड़ा। मित्रों, श्रीहरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, तब चित्ररथ ने सही अवसर को देखते हुए अपने एक विशेष अश्व पर आरूढ़ होकर उसके पीछे निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर सारी सभा शोक में डूब गई। सारे अन्य राजा वहां से अपने अपने नगर की ओर निकलने लगे। देवताओं ने राजा को समझाया कि आप व्यर्थ की चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस सही समय की प्रतीक्षा करें। राजकुमार चित्ररथ भी एक वीर योद्धा है, वह इतनी जल्दी अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे और वैजयंती अब उनकी पत्नी बन चुकी है, इसीलिए उसकी रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। इतना कहकर सभी देवता वहां से निकल पड़े, किंतु देवराज इंद्र को यह बात पता थी दुर्मर्शन कली के वश में है, किंतु तब वे चित्ररथ की परीक्षा ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर चित्ररथ ने अपने तेज अश्व से दुर्मर्शन को बहुत जल्दी ही पकड़ लिया और उससे कहा, हे कायर, नीच, अगर तुम मेरी पत्नी को सम्मान पूर्वक वापस करते हो तो मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। तब दुर्मर्शन कहता है, अरे वाह, स्वयं कायर होकर दूसरों को कहते हो। अभी थोड़ी ही देर पहले तो तुम एकदम चुप थे और अब युद्ध के लिए तैयार हो आए हो। अभी समय है, अगर तुम मुझसे क्षमा मांगते हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा और प्राण दान दूंगा, अन्यथा अपनी मृत्यु चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो मूर्ख। तभी चित्ररथ ने सावधान कहते हुए अपना एक बाण दुर्मर्शन की ओर चलाया और दूसरे ही क्षण दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हुए दुर्मर्शन की गर्दन धड़ से अलग कर दी, जिससे दुर्मर्शन की मृत्यु हो गई। अब कली भी उसके शरीर को छोड़कर निकल गया और मन ही मन बदले की भावना लिए राजन चित्ररथ पर अपनी दृष्टि बनाए रखने लगा। फिर राजकुमारी वैजयंती के साथ चित्ररथ का विवाह बड़ी ही हर्षता के साथ संपन्न हो जाता है। तब राजकुमारी वैजयंती चित्ररथ के महल में रहने के लिए आती है। वह कुछ ही दिनों में वहां सभी की प्रिय बन जाती है। वह अपने पति, ननंद और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। वैजयंती के धर्मपरायण आचरण से सभी संतुष्ट रहते हैं। वैजयंती नित्य अपने पति से पहले जागकर स्नान किया करती थी। स्नान करके वह नित्य तुलसी को जल देती थी और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। फिर स्वयं भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाया करती। उसके बाद वह अपने पति को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती थी। रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद ही सो जाया करती थी। इसी तरह 1 वर्ष बीत जाता है और समयानुसार चित्ररथ को राजा घोषित किया जाता है। फिर एक दिन प्रातः सुबह स्नान करके राजन चित्ररथ लघु शंका से निवृत्त होकर भूलवश बिना हाथ पैर धोए उसी अवस्था में पूजा करने हेतु बैठ गए। इस अपवित्र अवस्था को देख कलियुग बहुत प्रसन्न हो जाता है और उनके भीतर प्रवेश कर लेता है। अब वह अपनी चाह रानी वैजयंती को पाने के लिए चित्ररथ की मति भ्रष्ट कर देता है। तब अपनी पूजा अधूरी छोड़कर राजन चित्ररथ ने स्नान कर रही राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश किया और अत्यंत कामातुर भाव से उन्हें अपनी बाहों में कस लिया और तदनंतर उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और कली ने मनचाही इच्छा अनुसार उस स्त्री का भोग किया। फिर कुछ ही समय के पश्चात कली पुरुष ने वैजयंती की भी मति भ्रष्ट कर दी और उसे भी उसी अवस्था में अपने अन्य कार्यों को करने के लिए प्रवृत्त किया। रानी वैजयंती और चित्ररथ ने संबद्ध बनाने के बाद बिना स्नान किए तुलसी को जल दिया और अपनी पूजा को संपन्न किया, जिससे रानी वैजयंती के शरीर में पापी महामोह ने प्रवेश कर लिया।
तब वैजयंती के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। तब से वैजयंती के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया तथा कली पुरुष ने रानी वैजयंती की चाह में राजन चित्ररथ के शरीर में वास किया। इसके परिणाम स्वरूप चित्ररथ सदा ही कामातुर रहने लगे। उनका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। हे लक्ष्मी, फिर एक दिन प्रातः सुबह राजा और रानी अपने राज्य के वनों में विहार करने के लिए निकल पड़े। जब दोनों ही अपने रथ में सवार होकर बीच रास्ते में पहुंचे, तब वर्षा ऋतु का समय चल रहा था और सारा वातावरण हरा भरा हुआ था। इस रमणीय वातावरण में चलते हुए वे दोनों ही एक नदी किनारे सुनसान आश्रम पर जा पहुंचे, जहां कोई भी नहीं रहता था। उस मनोहर वातावरण से और एकांतता से अचानक राजन का मन कामुकता से भर उठा और वहीं नदी किनारे उसने रानी से मासिक धर्म के दौरान ही संबंध स्थापित किए। और जब वह वहां से वापस निकल रहे थे, तब राजा और रानी उसी आश्रम पर गए जहां एक तुलसी का पौधा था। उन्होंने कुछ विचार करते हुए रानी से कहा, शायद ही कोई इस पौधे को जल चढ़ाता होगा और पता नहीं किसी ने कब इस तुलसी को जल अर्पण किया होगा, कहीं यह सूख ना जाए। तभी राजा ने एक बड़ी गलती की। उन्होंने अपनी अपवित्र अवस्था में ही उस पौधे को जल दे दिया और उसे स्पर्श किया। इससे उस पौधे में मौजूद माता तुलसी भी अपवित्र हो गई और वह पौधा देखते ही देखते सूख गया। देवी तुलसी रुष्ट होकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे वह पौधा सूखता गया, ठीक उसी प्रकार से राजन का शरीर मूर्छित हो गया और उसी जगह पर ढेर हो गया। यह सब देखकर राजकुमारी वैजयंती जोर जोर से विलाप करने लगी और कहने लगी, हाय, हमने यह कैसा महापाप किया है जो मेरे पति पर ऐसी विचित्र आपदा आन पड़ी है। मैंने मेरे ही पति का घात किया। उठिए स्वामी, मुझसे बात कीजिए, आपको यह क्या हुआ है? तब चित्ररथ कहता है, हे प्रिय, अब तुम मुझे छोड़कर यहां से चली जाओ। मैं अब उठने में असमर्थ हूं। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। लगता है कि देवी मां ने मुझे श्राप दिया है, इसी कारण से मेरा शरीर शक्ति विहीन हो गया है। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करो। इतना कहकर वे दोनों ही शोक में डूब जाते हैं। वह दोनों एक दूसरे को देखते हुए विलाप कर रहे होते हैं। उसी समय संजोग से आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जा रहे होते हैं। जब उन्हें किसी स्त्री के करुण विलाप की आवाज घनघोर जंगलों से आती है, तब वे यह स्त्री कौन है यह देखने के उद्देश्य से वहां प्रकट होते हैं। तब उन्होंने एक ऋषि का भेष धारण किया और वहां आकर कहते हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तब वैजयंती कहती है, हे साधु महाराज, मैं महाराज विद्यावान की पुत्री और पांडव वंश के राजा चित्ररथ की धर्मपत्नी हूँ। कृपया हमारी सहायता करें। मेरे पति अचानक ही मूर्छित होकर जमीन पर पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमने कौन सा पाप किया है जिस कारण से इनकी यह हालत हो चुकी है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे कन्या, धीरज रखो, मैं देखता हूं इन्हें क्या हुआ है। तब नारद मुनि चित्ररथ के पास बैठकर उनके सिर को स्पर्श करते हैं। तब उन्हें वह सारा वृत्तांत समझ आ जाता है और वे कहते हैं, हे कन्या, तुम दोनों ने महापाप किया है। इसी कारण से तुम्हारे पति की ऐसी हालत हुई है। तुम इस बात से अनजान हो कि यह आश्रम मुनि अगस्त्य का है और यह तुलसी हजारों वर्षों से बिना पानी के मुनि के पुण्य ताप से सींचती आ रही थी, किंतु तुमने अपवित्र अवस्था में इस पर जल चढ़ाया है। इसी कारण से इस वृक्ष में विराजित देवी तुमसे रुष्ट होकर चली गई है। अब तुम्हें इस ताप से स्वयं मुनि अगस्त्य ही बचा सकते हैं, अन्यथा तुम्हारे पति की मृत्यु निश्चित है और कुछ ही दिनों के पश्चात हो जाएगी। तुम उनका ध्यान करो, वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इतना कहकर वे साधु अदृश्य हो जाते हैं। तब रानी वैजयंती उसी नदी में पवित्र स्नान करके आश्रम की सफाई करती है और अपने पति को एक जगह पर ठीक से बैठाकर ध्यान के लिए बैठ जाती है और मुनि अगस्त्य की स्तुति करने लगती है। फिर इसी तरह से 5 दिन बीत जाते हैं। अब बिना अन्न के राजा और रानी दोनों की हालत खराब हो जाती है। तभी कैलाश से अगस्त्य मुनि वहां पधारते हैं। उनके साथ परम तेजस्वी गौतमी गाय भी वहां आती है और मुनि कहते हैं, हे पुत्री, आंखें खोलो, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हे पुत्री, अब तुम इस स्थान पर रहकर इस तुलसी के पौधे की पूजा करो और नित्य सेवा करो, तभी तुम इस ताप से मुक्ति पा सकोगी।
मैंने यह परम तेजस्वी गौ माता गौतमी आपके लिए अपने साथ लाई है, जिसके दूध का पान करके तुम अपना और अपने पति का गुजारा कर लो तथा इनकी सेवा करो, क्योंकि गाय की सेवा करने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। वहीं जब चित्ररथ के शरीर में विराजित कली अगस्त्य मुनि के प्रताप को और रानी के अन्न के बिना कुरूप हुए शरीर को देखकर तुरंत वहां से चला जाता है। अगस्त्य मुनि कहते हैं, हे पुत्री, यह तुलसी का पौधा सहस्त्र वर्षों से बिना पानी के और सूर्य प्रकाश के हरा भरा था, किंतु तुम दोनों के पाप के कारण एक क्षण में ही सूख चुका है। अब तुम्हें स्वयं देवी मां की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। तुम्हें 1 वर्ष तक इसी जगह पर रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इस सूखे वृक्ष की पूजा आराधना करनी होगी। पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें पाप से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को नित्य जल दो और गौमाता की सेवा करो। तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वैजयंती वहीं पर उस आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाती है और तुलसी के पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती है। फिर गाय को चारा डालती है, उनकी सेवा करती है। दिन भर वही भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है। फिर एक दिन जब उसे किसी भी प्रकार का सुधार अपने पति के स्वास्थ्य में तथा सुखी हुई तुलसी में नहीं दिखाई देता है, तब वह इस महापाप की स्वयं को ही कसूरवार मानकर अभिमंत्रों से अग्निदेव का आह्वान करती है। तब अचानक से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वैजयंती उसी अग्नि में स्वयं के शरीर को त्यागने के उद्देश्य से भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रवेश करती है। किंतु तभी एक चमत्कार हो जाता है। वह अग्नि अचानक से शांत हो जाती और उसी स्थान पर शेषनाग को शीश पर धारण करते हुए चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु रानी वैजयंती की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वैजयंती को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर वैजयंती उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है। तब भगवान श्री हरि वैजयंती से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या कामना है? हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे और मेरे पति के किस दोष के कारण हमारे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ तथा मेरे पति मूर्छित हो पड़े हैं। हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक घोर पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल दिया था तथा उसी अवस्था में इस आश्रम की पवित्र तुलसी को तुम दोनों ने ही स्पर्श किया था। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था और तुम्हारे पति की मति कली ने भ्रष्ट की थी तथा उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को लखवा मार गया। हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? हे वैजयंती, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है, इसीलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम है? हे वैजयंती, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसकी सात्विकता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी भी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो, उस स्त्री को इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल देना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है।
ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है। देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को ही है। जो स्त्री असती और विधवा हो, उसे भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे वैजयंती, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इसे ध्यान में रखो। हे प्रभु, मेरे पति को इस रोग से मुक्त कीजिए। हे पुत्री, आज मेरे आशीर्वाद के कारण अगस्त्य मुनि के आश्रम की तुलसी फिर से उसी पवित्र अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। तुमने इस तुलसी के वृक्ष की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते अपने पति को खिला दो, वह भी सभी रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर वैजयंती बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर वैजयंती उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर अपने रोगी पति चित्ररथ को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और वैजयंती को गले से लगा लेता है। फिर वे दोनों तुलसी की पूजा करते हैं, गोमती गाय की पूजा करते हैं। अब इसी तरह से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तब राजा और रानी अपने महल में गाय को साथ लेकर वापस आकर फिर से अपना सुखपूर्वक जीवन व्यापन करते हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा वैजयंती के साथ हुआ था। अब मैं आपको तुलसी को जल देने के विषय में महत्वपूर्ण नियमों को बताता हूं। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन पर अथवा किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटकाकर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। अशुभ स्थानों की मिट्टी कभी तुलसी के गमले में नहीं डालनी चाहिए, जैसे शमशान, नाली या शौच वाले स्थानों की मिट्टी का प्रयोग तुलसी के गमले में कभी ना करें। जिस तुलसी के पौधे की रोज पूजा करते हैं, उसे कभी जमीन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। जमीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और साथ ही इसका आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे इसकी पूजा करने में परेशानी होने लगती है और लोग इसकी टहनियां तोड़ने लगते हैं। इसके अलावा ध्यान न देने पर पशु इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर, उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसमें उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो यह बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व की दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। यह आग्नेय दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से जल्दी सूखने लगता है। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन ग्रहण काल में अर्थात सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि दिनों में तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। इस दिन पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को जल देने के लिए शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें। तुलसी को कभी गंदा, झूठा पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे को भूल से भी गंदगी वाले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। कई बार महिलाएं तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर लगाती हैं जो स्थान अपवित्र होता है, जैसे नाली के समीप या जिस स्थान पर बर्तन अथवा कपड़े धोए जाते हैं, उस स्थान पर भी तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है? गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिरता है। यह बहुत ही अशुभ माना गया है। तुलसी में गंदा पानी गिरने से तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी को बिना स्नान किए जल भी नहीं देना चाहिए। जो भी स्त्री तुलसी को जल देती है, उसे स्नान करके माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। तभी यह जल तुलसी मैया स्वीकार करती है। जो अविवाहित है अथवा जिनके पति नहीं है, उन्हें सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे, तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए।
ये अशुभ संकेत लेकर आता है। तुलसी का पौधा सूखने पर समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक शक्ति का वास है, इसीलिए तुरंत वास्तु उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। घर से दुख, दरिद्रता और अशांति समाप्त होती है। गुरुवार के दिन केले के पौधे के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। इससे अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है जो कभी खर्च नहीं होती है। केले में भगवान विष्णु और तुलसी में मां लक्ष्मी का वास है, इसीलिए गुरुवार को इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुनरी जरूर बांध देना। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तुलसी के पौधे में हरे रंग की चूड़ी, लाल अथवा सफेद धागा जरूर बांध देना, लेकिन तुलसी को कभी सुना नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान में रखें, चाकू आदि धारदार चीजों का प्रयोग करके तुलसी पत्ते ना तोड़े। तुलसी के पत्ते उंगलियों से ही तोड़ने चाहिए। तुलसी के पौधे की कभी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन तुलसी का एक एक पत्ता ही तोड़ना चाहिए। जितने आवश्यक हो उतने ही पत्ते लेने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय नाखूनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री का सौभाग्य नष्ट होता है और दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखने चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी दिन शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। शाम को तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। ऐसे समय पर तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। पुरानी सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को कभी फेंकना नहीं चाहिए। इसे मिट्टी में दबा दें, लेकिन कभी नाली में अथवा कचरे में ना फेंके। प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।